ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अब हम लोग 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम योग नाम का ये जो 15वां अध्याय है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पुरुषोत्तम यहाँ पर जो शब्द है वो पूरे अध्याय में समझाया जाएगा कि पुरुषोत्तम का मतलब क्या है। संस्कृत ग्रामर में जब हम देखते हैं तो उसका सीधा अर्थ होता है पुरुषोत्तम। उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा। पुरुष का मतलब होता है यहाँ पर जीवात्मा। तो समस्त जीवों में, समस्त आत्माओं में जो श्रेष्ठ है, सबसे महान है, उसके ऊपर में ये पूरा का पूरा अध्याय आप सुनेंगे। और आपने देखा होगा कि हम लोग जब भोजन करते हैं, भोजन के पहले इस अध्याय का पाठ किया करते हैं। छोटा अध्याय है, बहुत बड़ा नहीं है, केवल 20 इसमें मंत्र हैं। भोजन के पहले पाठ करते हैं। पता नहीं ये भोजन के पहले पाठ करने की परंपरा, प्रक्रिया कैसे और कब शुरू हुई। किसी बहुत पुराने टीकाकारों ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि इसका अध्याय पाठ करना चाहिए, लेकिन एक अच्छी परंपरा है। इसमें एक शब्द आता है जो मैं आपको जब आएगा तब बताऊंगा, जिसके लिए शायद किया गया होगा अध्याय का प्रारंभ। तो पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय हम लोग ले रहे हैं। और एक अजीब बात यह है कि जैसा हम देख रहे हैं कि भगवान ने बोलना शुरू कर दिया। श्री भगवान उवाच। भगवान ने बोला, अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं। अर्जुन का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन भगवान जो पहला 14वां अध्याय बता रहे थे या 13वां अध्याय भगवान जो बता रहे थे, ऐसा लगा कि टॉपिक पूरी तरह क्लियर हुआ नहीं। ये कोई आसान नहीं था। तो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए भगवान अपनी तरफ से, जैसे कोई गुरु आचार्य कृपा करके शिष्य को समझाने के लिए बोलते हैं। तो अर्जुन ने कोई क्वेश्चन नहीं किया है। 14वें अध्याय में जो अर्जुन का एक छोटा सा क्वेश्चन था, भगवान ने उसका आंसर कर दिया था। लेकिन 15वां अध्याय भगवान अपनी तरफ से प्रारंभ कर रहे हैं। ऊर्ध्वमूलम अधस्साखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये इस अध्याय का पहला मंत्र है।
भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये अश्वत्थ प्राहु, इसको अश्वत्थ कहा जाता है। कहते हैं जिसका मूल ऊपर को है, शाखाएं नीचे की हैं, और अव्यय है, वेद इसके पत्ते हैं। जो इसको जानता है वह समस्त वेदों को जानने वाला होता है। बड़ा अद्भुत अध्याय है ये। एक रूपक, एक एग्जाम्पल समझ लो। एक एग्जाम्पल से, एक रूपक से भगवान अपनी बात शुरू करते हैं। एक ये भी बहुत अच्छा मेथड है किसी बात को समझाने के लिए, कि हम अपनी बात किसी रूपक से, किसी एग्जाम्पल से, किसी स्टोरी से शुरू करें, और फिर उस स्टोरी को जो आपका टॉपिक है उसके साथ में कनेक्ट करें। पहले कोई स्टोरी ले ली, क्योंकि स्टोरी में रुचि होती है, आप स्टोरी को समझने अच्छा लगता है आपको, या कोई एग्जाम्पल। तो सीधे ही यहाँ भगवान ने पुरुषोत्तम का कोई बात नहीं की है। भगवान ने बात करना शुरू कर दिया, ये अर्जुन, ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ का मतलब होता है, संस्कृत में अश्वत्थ का अर्थ होता है पीपल का पेड़। आप इंडिया में जानते हैं पीपल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े। पीपल भी कह सकते हो, बट भी कह सकते हो। उसके पेड़ बहुत बड़े बड़े होते, बहुत विशाल विशाल होते हैं। उसका एक एग्जाम्पल दिया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो ऐसा कहते हैं आचार्य लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग, शास्त्र लोग, इसको अश्वत्थ बोलते। इसको किसको? इसको मतलब संसार को। इसको मतलब जो आप देख रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं। तो जितना भी ये यूनिवर्स है, जितना ये ब्रह्मांड है, इस समस्त ब्रह्मांड को भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल दिया एक पेड़ का। इसको समझना है तो भगवान ने कहा, आप एक पेड़ को समझने की कोशिश करिए। और जैसे पेड़ के साथ में, यहाँ बहुत पुराने जो टीकाकार है, शंकराचार्य जैसे लोगों ने उस पेड़ के साथ में संसार की तुलना की है। इस पेड़ के साथ में संसार को बताया दोनों। क्योंकि जब आप किसी की तुलना करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो उसके कुछ फीचर्स, कुछ उसके गुण एक जैसे होने चाहिए, तभी तो गुण आप तुलना करेंगे। कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब दो के बीच आप जो तुलना कर रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ, हाँ, उनके फीचर मिलने चाहिए। तो इस संसार वृक्ष के साथ में, जिसका हम संसार एक पेड़ बताया है, पीपल का पेड़, तो कैसा है? ऊर्ध्व मूलम। हमने जब भी कोई पेड़ देखे हैं, तो पेड़ का जो रूट होता है वो हमेशा संसार नीचे होता है। पर जो रूट है, उसके जो जड़ें हैं किसी भी पेड़ की, वो विजिबल बहुत कम होती है। जिनके ऊपर पेड़ खड़ा हुआ है, वो जड़ें और जो रूट्स हैं वो विजिबल नहीं होते। ऐसे ही जो संसार को आप समझो, आपने बड़ी उपमाएं सुनी, संसार एक सागर है, भव सागर है। ऐसे समझो, यह संसार एक पेड़ है, पेड़। अब आप बोलोगे, बात तो आप पुरुषोत्तम की करने वाले थे, बात आप वृक्ष की करने लग गए हो। आपने बोला कि मैं पुरुषोत्तम की बात करने वाला हूं, पुरुषोत्तम योग है, और बात करने लगे पेड़ की। भगवान कहते, थोड़ा थोड़ा समझो जरा। तो जैसे पेड़ की जो जड़ें होती है,
वो हमेशा जमीन में होती है, विजिबल नहीं होती है। ऐसे ही जो संसार है, ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा कॉस्मोस है, इसकी भी जो जड़ें, इसका जो रूट है, वो भी विजिबल नहीं है। इस संसार का रूट विजिबल नहीं है, ये ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इसका जो मूल है, इसके जो रूट है, इसके जो कॉज हैं, वे कैसे हैं? ऊपर की तरफ है। संसार के पेड़ की जो रूट है, ऊपर का मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई हेवन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे पेड़ की जड़ें नीचे जमीन में होती हैं, ये संसार जो वृक्ष है, ये संसार जो पेड़ है, इसकी जड़ें ऊपर है। ऊपर का मतलब है कि आप एक थ्योरी समझते हो जो पढ़ाई जाती है आजकल, एक बहुत कॉमनली सब जगह पढ़ाई जाती है, डार्विन की थ्योरी। इसमें कहा जाएगा कि पहले तुम लोग बंदर थे और बंदर से भी नीचे थे, एवोल्यूशन हुआ, धीरे 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 डेवलपमेंट हुए और आज मनुष्य हो। पहले नहीं थे, पहले तो मछली और अंडे और बंडे और क्या क्या थे, और फाइनली मनुष्य हो। यहाँ ऊपर का मतलब है, यहाँ थ्योरी बिल्कुल अलग है। हमारे वेद, हमारे ऋषि, हमारे शास्त्र बोलते नहीं, आपका जो रूट है वो बहुत श्रेष्ठ है। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, श्रेष्ठ, अच्छा। तो जैसे संसार का आ, संसार का जो पेड़ होता है, उसके रूट्स विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन होते। कोई भी समझता है कि कोई पेड़ लगा हुआ है, हो सकता है उसके रूट्स आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, जमीन के अंदर है, लेकिन फिर भी आपको रहता नहीं, रूट्स तो इसके हैं। तो जो इनविजिबल, दिखाई नहीं पड़ने वाले रूट्स हैं, उनमें में आप भरोसा कर लेते हो, जमीन के अंदर है लेकिन आपका भरोसा है। ऐसे ही जो संसार का रूट है, संसार का जो कारण है, वो विजिबल नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। आपको एक भरोसा करना पड़ता है, एक विश्वास करना पड़ता है, इसके रूट्स हमसे श्रेष्ठ हैं। ऊर्ध्व मूलम, तो इसके जो संसार पेड़ के जो रूट हैं, वो विजिबल नहीं है। तो एक तो इस, जैसे कोई पेड़ होता है, वैसे ही संसार है, और इसके जो रूट्स हैं वह ऊपर की तरफ हैं। और नेचुरली जब उसके रूट ऊपर की तरफ होंगे, तो उसके जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, वो नीचे की तरफ होंगे। आप अपनी बॉडी को देखो, आपकी बॉडी पूरे ब्रह्मांड का एक उदाहरण है। हमारी बॉडी पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करती है, पूरे कॉस्मोस को। हमारा जो मूल है, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा, वो कहाँ है? ऊपर। आपके जो शरीर में सिर है, ये जो पोर्शन है ऊपर, ये रूट है, ये जड़ है। सारी ज्ञानेंद्रिय, सारा ब्रेन, पूरा सिस्टम यहाँ पर है। उसके बाद इसके ब्रांचेज नीचे को गए, आप देखते हैं हाथ नीचे को जा रहा है, पांव नीचे को जा रहे हैं। तो ये शरीर, आपका शरीर पूरे ब्रह्मांड का एग्जाम्पल है, नमूना है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, ऐसा अव्ययम, अव्ययम का मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं। लोग आते हैं, चले जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, बहुत बड़े बड़े लोग, अवतार भी आते हैं। भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, पापी लोग भी आए, रावण भी आया।
कई बार लगा कि शायद इस व्यक्ति के जाने के बाद संसार में क्या होगा। ठीक है, अब भगवान कहते हैं अब ये इसका स्वरूप है, लोग आते हैं चले जाते हैं, संसार किसी के लिए नहीं है, सब लोग संसार के कारण हैं। ये अव्यय है, ये कभी खत्म नहीं होता है। और छंदांसी यस्य पर्णानि, तो जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, पत्ते वो वहां पेड़ की ब्यूटी होते हैं, पेड़ को एनर्जी देते हैं, पेड़ को लाइफ देते हैं। जड़ें ही पेड़ को लाइफ नहीं देती, उसके पत्ते भी लाइफ देते हैं, ब्यूटी देते हैं। ऐसे ही ये जो संसार जिसकी पेड़ की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड समझो एक पेड़ की तरह है, तरह एग्जाम्पल है। इसमें पत्ते होने चाहिए। इसके पत्ते क्या है? छंदांसी, वेद। अभी देखो, वेद का मतलब हुआ कि वेद बताता है आप ये काम करो तो आपको ये मिलेगा, ये कर्म मत करो क्योंकि इससे आपको ये नुकसान होगा। वेद का मतलब, छंद का मतलब वेद। तो हमारे जीवन में यदि कहीं सुंदरता है, हमारे जीवन की सुंदरता चाहे धन के रूप में हो, हमारे जीवन की सुंदरता चाहे फैमिली के रूप में हो, सोसाइटी के रूप में हो, आपके अच्छा शरीर है, आप हेल्दी हैं, ये सब हमारे जीवन की सुंदरता किसके कारण है? वेद के कारण। आप पूछोगे हम तो वेद पढ़ते ही नहीं, हम तो वेद पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं, 4 वेदों के नाम भी नहीं पता, कितने वेद ये भी नहीं पता है, लेकिन हमारे पास तो सब कुछ। तो बात समझना कि संसार में सुंदरता, संसार की जो ब्यूटी है, संसार की जो सुंदरता है, वो वेदों के कारण है। वेद इसको डेकोरेट करते हैं। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो हमारे पुण्यों का फल है। भले ही आपको डायरेक्ट वेद नहीं मालूम है, भले ही आप नहीं जानते हो, वेदों को पढ़ते नहीं, वेदों को जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने जो वेदों में लिखा वही अननोइंगली आपने पुण्य कार्य किए, और पुण्य कार्य के रूप में आपके जीवन में धन आया, आपका जीवन अच्छा बना। पुण्य करने के कारण ही आपके जीवन में आपको अच्छा शरीर मिला, हेल्दी बॉडी मिली, अच्छी फैमिली मिली, अच्छे लोग मिले। तो जो कुछ भी अच्छा मिला है उसके लिए आपने अच्छा किया है, ये बिना किए कुछ मिलता नहीं। तो जो कुछ भी जी आपके जीवन में अच्छा है वो इसीलिए है आपने अच्छा किया है, वो आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो। और जो अच्छा किया है उसका कारण वेद है। तो जैसे किसी पेड़ की सुंदरता होती है, एक नंगा पेड़ खड़ा हो, एक बहुत ग्रीन अच्छा पेड़ खड़ा हो, पत्तों से भरा हुआ, तो जैसे वो पत्ते उस पेड़ की सुंदरता होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में जो वेद हैं, वेद, वेद ने तो कहा आप सत्य बोलो, सत्यम वद। दुनिया में हर किसी को पता है सत्य बोलना चाहिए। उन्होंने वेद नहीं पढ़ा डायरेक्टली, डायरेक्ट वेद अध्ययन नहीं किया है, लेकिन उन्हें मालूम है सत्य बोलना चाहिए। कैसे मालूम पड़ा? वेदों ने बोला सत्यम वद। आपने डायरेक्ट वेदों का अध्ययन नहीं किया, नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपको जो बात मालूम पड़ी है, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। हर किसी को मालूम है, हर किसी को मालूम है, हर किसी ने वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन वेदों के संदेश हर व्यक्ति के लाइफ में आए हैं। तो जब आपने धर्म का आचरण किया, पुण्य का आचरण किया, परिणाम हुआ कि आपका संसार सुंदर है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास धन अच्छा है, फैमिली अच्छी है, लोग अच्छे हैं, मन अच्छा है।
यही तो संसार अच्छा है। संसार से मतलब आप पेड़ पौधों से अच्छा नहीं मानते हो। आपका लाइफ अच्छा है, दैट्स ऑल। आपका संसार अच्छा क्या है कि आप स्वस्थ हो, फैमिली अच्छी है, लोग अच्छे हैं, पैसा है, बस संसार अच्छा है। यदि सब कुछ बाहर में अच्छा हो लेकिन मैं बीमार पड़ा हूं तो मेरे लिए तो कुछ अच्छा नहीं है। तो छंदांस यस्य पर्णानि, वे छंद इसके पत्ते हैं, यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान बोलता है जो इसको जानता है। इसको, संसार को, वह समस्त वेदों को जानने वाला है। संसार को तो हम जानते ही। तो यहाँ पर बड़े बड़े आचार्य ने बोला, इसको जानता है किसके साथ? इसके रूट के साथ। इसका जो कारण है, अभी मैंने कारण का नाम नहीं दिया कि परमात्मा, भगवान या ब्रह्म, इतना बोला भगवान ने। इसके मूल ऊपर हैं, आपसे श्रेष्ठ हैं। आप जो आज हो उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपके अंदर छिपी हुई है। इतने आप लिमिटेड नहीं हो। आपके रूट्स बहुत महान है। जो इसको जानता है, इसके कारण के साथ में, इसके रूट के साथ में। संसार को तो हम जानते हैं, ये धरती है, ये पानी है, ये सूर्य है, स्टार्स हैं, हम तो जानते हैं। साइंटिस्ट और ज्यादा जानते हैं। भगवान कहते हैं जो इसको जानता है, किसके साथ? इसके कारण के साथ में। जैसे पेड़ को जाना, पेड़ के रूट्स को समझा, उसके सीड को समझा, ऐसे ही संसार को जो जानता है, उस परमात्मा के साथ, इसके रूट के साथ, इसको पूरी तरह जानता है। सा वेदविद, वह समस्त वेदों को बस जान लिया। समस्त वेदों का मतलब बस इतनी जानना था। आगे इसी का वर्णन और किया है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा, गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक। अर्थ देखिए, इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। गुणों के कारण ये बड़ी होती है। संसार के विषय उसकी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। ऊपर और नीचे इसकी संतति है। और कर्मों के कारण यह बंधन, कर्म इसके बंधन है इस मनुष्य लोक में। यहाँ कोई क्रिया नहीं बताई गई है, अभी बात अधूरी है भगवान की। तो भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष का थोड़ा और देखो। तो यह एक तो आपको मेन रूट बता दिया, इसका मेन रूट है वो ऊपर है, इसकी शाखाएं नीचे की तरफ को है। अधस्य ऊर्ध्वम प्रसृतस्तस्य शाखा। तो एक तो जैसे पेड़ होता है, उसका ट्रंक है, एक उसमें से और बड़े बड़े ब्रांच निकले, एक उसमें से और छोटे छोटे ब्रांच निकले। तो वो जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, वह अधस्य ऊर्ध्वम प्रसृतस्तस्य शाखा, इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे सब जगह भरी पड़ी है। अब आपको थोड़ा हमारे पुराणों के साथ इसको कनेक्ट करके समझेंगे तो आप ठीक से समझ पाएंगे। कि जैसे हम कहते हैं कि 14 लोक हैं, नीचे में 7 लोक, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। ऊपर में 7 लोक हैं, भू भोवा स्वाहा जना सत्यम तपा और ब्रह्मलोक। अधस्य ऊर्ध्वम, ये संसार की जो शाखाएं हैं वह ऊपर नीचे सब जगह भरी पड़ी है। प्रसृत तस्य शाखा, इसमें ऊपर के लिए भी बहुत संभावनाएं है। ब्रह्मलोक तक, स्वर्ग भी है, ब्रह्मलोक भी है। आपको इस मंत्र में एक बात समझ रखनी पड़ेगी, मनुष्य लोक है, ये बात मनुष्य लोक की हो रही है।
मनुष्य लोक का अर्थ, ये उपदेश मनुष्यों को दिया जा रहा है, मनुष्यों को। पशुओं को उपदेश नहीं होता है, पक्षियों को उपदेश नहीं होता है, देवताओं के लिए उपदेश नहीं होता है। उपदेश किसके लिए होता है? शास्त्र किसके लिए बोलते हैं? जो मनुष्य है। तो ये जो मनुष्य है, यहां से इस को समझो सेंटर पॉइंट है ये। तो यहां से इसके ऊपर भी बहुत पॉसिबिलिटीज है, और इसके नीचे भी बहुत पॉसिबिलिटीज है। तो मनुष्य लोक में ऊपर भी जाने की बहुत संभावनाएं हैं, मनुष्य लोक में रह करके नीचे जाने की भी बहुत संभावनाएं हैं। तो इसलिए अधस्य ऊर्ध्वम प्रसृत शाखा, इसकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, छोटी छोटी शाखाएं हैं, छोटे छोटे जो ब्रांचेज हैं, वह ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं। और गुण प्रवृत्ता, गुण जो आपने पहले 14वें अध्याय में पढ़े हैं, सत्व रज और तमस, ये गुण इसको ताकत देते हैं। आपका सत्व गुण, रजोगुण, आपका तमोगुण, इस संसार को बढ़ाने में काम आते हैं। संसार को ताकत मिलती है, संसार को बल मिलता है, मजबूत होता है। आपका तमोगुण भी बढ़ाता है संसार को, आपका सत्गुण भी बढ़ाता है। जितने गुण हैं, आप गुण का मतलब वो क्वालिटीज वाली, वो वाली बात नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको दया है, करुणा, वो वाली गुण की बात नहीं है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आपका क्रोध भी संसार को ताकत देता है। ध्यान रहे, आपका शांति भी आपकी संसार को इस ताकत देती है। आप शांत होते इसलिए आप क्रोध कर पाते हो। जो शांत नहीं होगा क्रोध भी नहीं कर पाएगा। क्रोध करने के लिए पहले शांति चाहिए। दोनों एक दूसरे को बल देते हैं। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण इस संसार को बढ़ाते हैं और मजबूत करते हैं, संसार को और मजबूत करते हैं। विषय प्रवाला, विषय का अर्थ होता ऑब्जेक्ट्स। संसार के जितने ऑब्जेक्ट्स जिनको आप जानते हैं, वे सब इसकी छोटी छोटी ब्रांच हैं, अभी निकल रही हैं। जैसे बहुत बड़ी ब्रांच है, उसमें और छोटी ब्रांच निकली, और छोटी निकली। तो प्रवाल का मतलब बहुत छोटे छोटे, एकदम कोमल शूट्स। विषय प्रवाल अधस्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि। हाँ, कर्म का बंधन। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है वो भी कर्मों के कारण, नीचे जा रहा है वो भी कर्मों के कारण। कर्मानुबंधी नहीं, कर्म बंधन है, कर्म से बंधा हुआ व्यक्ति है। ये ऊपर में गया, किसी सम्राट बना, वो अपने कर्मों से। भिखारी बना अपने कर्मों से। जो भी हो, आपको उन्नति मिली है, उसमें आपके कर्म कारण है। आपको उन्नति नहीं मिली, इसमें भी आपके कर्मों के कारण है। और कुछ इन कर्मानुबंधी न मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक के अंदर में यह संसार वृक्ष। और आगे देखिए, न रूपम अस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठः, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, इसका जैसा रूप दिखाई पड़ता है, वैसा रूप उपलब्ध नहीं होता है। न इसका आदि है, न इसका अंत है, और न इसकी प्रतिष्ठा है मध्य। इस अश्वत्थ नाम के पेड़ को
जो कि बहुत अच्छी तरह सुविरूढ़ मूला, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, असंग रूपी शस्त्र के द्वारा काटना चाहिए। अब इस अध्याय, इस मंत्र में पहली लाइन तक भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। पहली जो दो लाइनें हैं, तो पहली लाइन में क्या 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 वर्णन किया? न रूपम अस्य तथोपलभ्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस संसार वृक्ष का, इस संसार का जैसा स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है, आप यदि विचार करो तो वैसा दिखता नहीं। जैसे आप एक नदी के किनारे खड़े हो, आप एक लेक के किनारे खड़े हो, उस लेक में आप आप देखते हो कि बहुत सारे पेड़ पौधे किनारे किनारे खड़े हैं, उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो किसी लेक के पानी के पास आप खड़े होते हैं, उस पानी में किनारे खड़े जो पेड़ हैं, उन पेड़ों के रिफ्लेक्शन पड़ते हैं, प्रतिबिंब पड़ते हैं। आप पानी में देखते हो, उस पानी के अंदर में आपको पेड़ दिखते हैं, उस पानी के अंदर आपको गाड़ी दिखती है, उस पानी के अंदर आपको प्लेन दिखता है, आपको सब कुछ दिखता है। जो कुछ भी नदी के किनारे पानी के पास होता है, सब कुछ आपको पानी में दिखता है, दिख रहा है। लेकिन यदि पानी में घुस करके आप ढूंढने की कोशिश करें, आप पानी में घुसने के बाद उसको देखने की, वहां पर गाड़ी देखी थी मैंने, तो जब मैं बाहर खड़ा था मैंने गाड़ी देखी थी, देखी मैंने गाड़ी, मैंने पेड़ देखा था, मैंने मनुष्य को देखा था। और आप जाके नदी के अंदर, उस पानी के अंदर में उसको देखने शुरू करें, ना उपलब्ध थे, कुछ प्राप्त नहीं होता है। फिर आप किनारे आके खड़े हो जाओ, फिर आपको दिखेंगे। फिर आप किनारे आके खड़े हो जाओ, फिर आपको गाड़ी भी दिखेगी, पेड़ भी दिखेंगे, मनुष्य दिखेगा, गाय दिखेगी, जो कुछ किनारे खड़ा, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ढूंढने जाओगे, ना उपलब्ध थे, कुछ दिखाई मिलेगा नहीं। भगवान कहते ऐसा ही है कि जैसे आपको कोई चीज दिखाई पड़ रही है पानी के अंदर में रिफ्लेक्शन की तरह, और आप उसको प्राप्त करने के लिए अंदर छलांग मार दो, आप उसको लेने के लिए चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप किनारे आके खड़े हो जाओ, फिर दिखाई पड़ेगा। आपको मालूम है मैं अंदर गया था, मैंने देखा, कुछ नहीं मिला वहां, फिर भी दिखेगा। भगवान यही एग्जाम्पल दे रहे, न रूपम अस्य तथोपलभ्यते। ये संसार दिखाई पड़ेगा आपको, यदि आप विचार करने जाओगे, विचार करोगे तो नहीं, गायब हो जाएगा। विवेकानंद जी एक बात कहा करते थे, अज्ञानी व्यक्ति का संसार बहुत मजबूत होता है। जो जितना अज्ञानी, जितना नासमझ, जितना मूढ़ होगा, उसका संसार उतना मजबूत होगा। यदि आपने विचार करना शुरू कर दिया, धीरे 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 धीरे, यही संसार की मिस्ट्री है। सारी दुनिया, सारे साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश आज से नहीं कर रहे हैं, जब से जब से है तब से। कई बार लगता है मिस्ट्री सुलझा ली, ये रहस्य हमने ढूंढ लिया, तो जैसे वो रहस्य ढूंढ लिया, आगे और बहुत सारी मिस्ट्री दिखाई पड़ने लगती है। हमको लगता है फिर हम वही पहुंच गए। सारा संसार, भगवान कहते हैं, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अब आप सवाल करने कोई जाए, ये जन्म मुझे क्यों मिला, क्यों मिला मुझे शरीर? अब आप किसी के पास जाएंगे तो बता तो देगा, महात्मा है, कोई ज्ञानी है, कोई प्रवचन करता है, कोई कथा करता है, गुरु है। अब आप पूछेंगे क्यों मिला, बता देगा, भाई आपको मिला, आपको कर्मों का फल भोगना था।
कौन से कर्म? बोले पिछले जन्म में किए थे। पिछले जन्म में तुमने कर्म किए इसलिए जन्म मिला। तो पिछला जन्म क्यों मिला? पिछला जन्म क्यों मिला? बोले पिछला जन्म इसलिए मिला, उसके पहले का कर्म किया उसके लिए मिला। उसके वो वाला क्यों मिला? बोले उसके पहले कर्म किए उसको भोगने के लिए मिला। अब परेशान हो जाओगे। ये बताओ पहला वाला क्यों मिला? बोले पहला वाला पहले कर्मों से मिला। अब ढूंढते रहो, ढूंढते रहो इसको, पता नहीं चलेगा इसका आदि कहाँ है, बिगिनिंग पॉइंट क्या है। हजारों बार आपने सुना है कि पहले पेड़ हुआ कि पहले उसका सीड हुआ। ऐसी ऐसी पहेली है, ऐसी पहेली है, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर है ही नहीं। भगवान कहते नरु नान्तो न चादिर न च प्रतिष्ठा। ये है जिससे आपने पेड़ देखा पानी के अंदर में, ये कब कब से हुआ, इसका हुआ कब? आपने जो रिफ्लेक्शन देखा पानी के अंदर में, ये कब पैदा हुआ? नान्तो न चादिर। इस संसार वृक्ष का, इस संसार को वृक्ष की तरह इस ब्रह्मांड का कोई आदि नहीं है। आप कोई भी थ्योरी ढूंढते रहो, बिग बैंग हो या पुराणों में क्रिएशन हो ब्रह्मा जी के द्वारा, ये सब बातें बताई जाएंगी। लेकिन भगवान कहते हैं रियलिटी इज देयर इज नो बिगनिंग। नादिर, आदि नहीं, और इसका अंत भी नहीं है। इतने समय के बाद में मर जाएगा, इतने समय के बाद कभी नहीं मरेगा। तो जब इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई बिगिंग नहीं, कोई शुरुआत नहीं है, और इसका कोई अंत भी नहीं है, ये बातें कब मालूम पड़ेगी? जब विचार करोगे तो। नहीं तो ठीक चल रहा है सब। यदि विचार किया नान तो न तादिर न, और जब उसका आदि नहीं है अंत नहीं है, तो बीच भी कैसे होगा? बीच मतलब मध्य, सेंटर। तो सेंटर के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होता कि शुरू कहां से हुआ, खत्म कहां हो रहा है, उसके बाद आप सेंटर पॉइंट कह सकते हो यहां पर इसका सेंटर है। तो जहां हमें पता ही नहीं है इसका बिगिनिंग क्या है, हमें पता ही नहीं इसका अंत कहाँ है, तो आप कैसे कह सकते हैं इसका सेंटर ये है? नजसम प्रतिष्ठा। इसलिए तो यहां तक भगवान ने इस संसार वृक्ष का वर्णन किया, यहां तक। तो दो मंत्र और तीसरे मंत्र का आधा, इस तरह से भगवान ने इस संसार वृक्ष का वर्णन किया। ये अर्जुन, ये संसार वृक्ष है, हम क्यों जाने? अब क्वेश्चन होगा, आप हमें बता क्यों रहे? जो ज्ञान हमारे काम का ही नहीं है, हम फालतू की इंफॉर्मेशन क्यों दिमाग में डालें? आप क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन ये है कि जो नॉलेज, जो ज्ञान हमारे काम का नहीं है, इसीलिए नहीं कि हमको जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए। यही आजकल प्रॉब्लम दुनिया में है, तो बिना बताए आपको आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, हजारों मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है लोगों का। किस हमारे काम के लिए तो मैं क्यों जानूं? ये प्रॉब्लम है। इतनी इतनी इंफॉर्मेशंस पूरी दुनिया में घूम रही हैं,
जिसकी कोई हमें जरूरत नहीं, लेकिन धीरे 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 हमको भी इंटरेस्ट आने लगता है। भगवान को अर्जुन ने कहा आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन क्यों, क्या जरूरत, आवश्यकता क्या है मुझे इसकी। भगवान ने कहा इसलिए, तो जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी को पहले डायग्नोसिस करो ठीक से। उसकी बीमारी को ठीक से डायग्नोसिस करने के बाद आपको पता चलता है इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे है, इसकी रेमेडी क्या है। तो पहले आपको उसकी बीमारी मालूम पड़े, तभी तो आप कोई रेमेडी कर सकते हो। बीमारी नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे। और बीमारी जानने के लिए कोई कितना बड़ा भी डॉक्टर है तो कहता ऐसा करो, पहले ये रिपोर्ट निकालो, ये रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। अभी भी नहीं मालूम पड़ा बीमारी क्या है तो अब और आगे की रिपोर्ट निकालो। अभी भी नहीं मालूम पड़ा तो और एडवांस रिपोर्ट निकालो, और एडवांस रिपोर्ट निकालो। तो डॉक्टर सबसे पहले कोशिश करेगा कि रूट क्या है बीमारी का। तो जितनी मशीनरी है, जितने सिस्टम है, हम सबको लगा करके पहले एक चीज निकालने की कोशिश करते हैं, बीमारी क्या है। वैसे ही यहां पर भगवान कहते हैं आपको पहले यह मालूम होना चाहिए कि रूट कॉज क्या है, किसका, दुख का, दुख का आपको पहले मालूम होना चाहिए। तो जैसे ये बीमारी ढांढने, बीमारी को तो ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत तरह के यंत्र होते हैं, बड़ी पढ़ाई की होती है, बॉडी के बाहर के सिम्टम देख लो, अब मशीनों का उपयोग करो। ऐसे ही जो हमारा रूट है जिससे हम सफर कर रहे हैं, वो इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा। उसको भी ढूंढने के लिए, उसको ढूंढने के लिए आपको भगवान कहेंगे ये समझना जरूरी है कि रूट क्या है। हम कभी इधर हाथ मारेंगे, कभी उधर पांव मारेंगे, ये कारण होगा दुख का, ये कारण होगा दुख का, इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं परेशान, इसलिए स्ट्रेस बहुत है। ये सब चीजें दिमाग में चलती हैं। भगवान कहते हैं इसीलिए पहले आपको समझना पड़ेगा यू आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका हर एक चीज आपके लाइफ में इफेक्ट डालती है, तो पहले आप इसको समझो। इसलिए भगवान ने यहाँ पर पूरे के पूरे संसार को एक पेड़ का एग्जाम्पल दे के समझाया। भगवान कहते एनम अश्वत्थम, ये जो अश्वत्थ नाम का पेड़ है जिसका मैंने तुम्हें वर्णन करके सुनाया, जिसकी शाखाएं, जिसके पत्ते, जिसका मेन रूट, जिसकी दूसरी ब्रांचेज, ये मैंने तुम्हें बताया। और ये जो थॉट है अश्वत्थ का, पेड़ का, ये भगवान का अपना नहीं है, भगवान ने कठोपनिषद से लिया हुआ है। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि भगवान ने बहुत बार इसको स्वीकार किया, अर्जुन ये गीता मेरा अपना थॉट नहीं, मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सब मैंने तो उपनिषदों से लिया हुआ है। तो जब आप कठोपनिषद सुनोगे, कठोपनिषद में मालूम पड़ेगा वहां पर भी इसी तरह का वर्णन किया गया है। ये थॉट भगवान ने कठोपनिषद से लिया है। ये अश्वत्थ नाम का जो पेड़ है जो बहुत मजबूत है, सुविरूढ़ मूलम, इसके जो जड़ें हैं बहुत मजबूत है। लोग ढूंढते रहते हैं, बड़े बड़े लोग मेडिटेशन करके कुछ ढूंढ रहे हैं संसार को। हाँ, साइंटिस्ट लोग अपने ढंग से इसको खोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। करना क्या है, ये तो मुझे मालूम पड़ गया, ये संसार एक वृक्ष है, एक पेड़ है, आपने एग्जाम्पल देके समझाया। तो संसार को डायरेक्ट नहीं समझा के
आपने एग्जाम्पल दिया पेड़ का, ठीक है, थोड़ी सिमिलैरिटी समझ में आ गई। इस संसार के साथ में इस अश्वत्थ पेड़ का क्या तुलना क्या है, अब करना क्या है। तो भगवान कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इस संसार वृक्ष को काटो। वृक्ष का संस्कृत मतलब होता है जिसको काटा जाए। संस्कृत में वृक्ष का अर्थ होता है जिसको काटा जाए। इसको काटो। अब संसार वृक्ष को कैसे काटो? अब धरती को काटोगे, पानी को काटोगे, इसके लिए अस्त्र शस्त्र क्या है? तो भगवान ने बोला असंग शस्त्रेण। ये भगवान के सूत्र बहुत काम के हैं। संसार को काटने का मतलब संसार में आप रहो, संसार आपको दुखी ना करे, जो कुछ हो वो आपको अच्छा ही मिले। ये कला, ये आर्ट, कि आप संसार में हैं और संसार आपको दुखी ना करे, जो मोस्टली करता है। आपके जीवन में थोड़ी जो सुख है ना वो आपकी वजह से है, और जो दुख है वो दूसरों की वजह से। आप पक्का मान लो इस बात। ये संसार में रह करके आपको संसार दुखी नहीं करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बोलो, भगवान कहते एक आर्ट है। संसार में रहते तो सब लोग हैं, लेकिन संसार में रहने वाला जो व्यक्ति आर्ट जानता, हाउ टू लिव, वो व्यक्ति संसार में रह करके भी संसार के समस्त गलत गलत उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उनसे दूर रहता है। क्या तरीका है? भगवान कहते असंग। असंग का मतलब आप कह सकते हो आप रह करके नहीं रह रहे हो, आप हो करके नहीं हो। कैसे? जिससे अभी हमारी जो डिपेंडेंसी है संसार पर है, हम पूरी तरह संसार पर डिपेंडेंट हैं। हम पूरी तरह संसार के गुलाम हैं, उनसे बंधे हुए हैं। ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं हुआ तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, वो नहीं हुआ तो वैसा हो जाऊंगा। तो मेरी पूरी डिपेंडेंसी, मेरी पूरी की पूरी पराधीनता है संसार के साथ। ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अदरवाइज आई विल डाई। तो मैं इतना डिपेंडेंट हूं संसार पर। डिपेंडेंट नेसेसरी चीजों की बात नहीं कर रहे, एसेंशियल चीजों की बात नहीं कर रहे हैं कि आप भोजन की डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी नहीं है। ये असंगता का मतलब है कि हमारी जो डिपेंडेंसी संसार के ऊपर में बहुत ज्यादा है, उसको वहां से शिफ्ट करके आप थोड़े समय के लिए ईश्वर में कर दो। आपको कोशिश करो। टीकाकारों ने बोला कि असंगता का मतलब है कि आपको लगता है इसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, इसके बिना नहीं रह सकते हैं। आप अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करिए, और अब आप ऐसा समझने की कोशिश किए कि नहीं, इसके बिना रह सकता हूं क्योंकि मुझे परमात्मा का सपोर्ट है, ईश्वर हमारे साथ है। तो अपनी डिपेंडेंसी, अपनी पराधीनता संसार से हटा करके परमात्मा के साथ में जोड़ दो। ये पहला स्टेप होगा। है तो ठीक है। ध्यान रहे, संसार से कहीं जाना नहीं, किसी चीज को मना नहीं करना है, किसी चीज को हटाना नहीं, करना कुछ नहीं है। केवल एक मेंटल एक्टिविटी है कि जो मेरी डिपेंडेंसी पहले किसी बाहर में थी, कहीं पर भी, वो मैंने धीरे से उठाई और उसको उठा के ईश्वर के साथ जोड़ दिया। नहीं, ईश्वर है तो सब कुछ है, परमात्मा है, बस वो मिल गया। तो मेरी डिपेंडेंसी अब परमात्मा में चली गई, ऑब्जेक्ट में नहीं गई।
बाहर में नहीं गई। और धीरे धीरे जब आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो ईश्वर से भी अपनी डिपेंडेंसी हटा करके अपने ऊपर ले आएंगे। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द गॉड एज वेल। नहीं चाहिए। अभी पहले ईश्वर को एक अलग अलग इंटिटी मान करके आप अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्ट करिए, लेकिन बाद में आप वहां से भी फ्री हो गए। इसका नाम है असंग। आप वहां हो लेकिन आप डिपेंडेंट नहीं हो। आप घर में हो, धन में हो, पद में हो, प्रतिष्ठा में हो, लोगों के साथ हो, बड़े लीडर हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आप डिपेंडेंट एटलीस्ट नहीं हो। ये असंग शस्त्र, वेदांत की भाषा में इसको वैराग्य बोलते हैं। आगे का मंत्र देखिए, क्योंकि इसमें बात पूरी नहीं हुई है। भगवान कहते छित्वा, काट कर फिर क्या करना, आगे देखो। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीता पुराणी ही। उसके बाद इस मंत्र को आप पहले के मंत्र साथ कनेक्ट करके समझना पड़ेगा। चित्वा माने काट कर, फिर क्या करना, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसके बाद में जो वह पद है, पद को संस्कृत में समझ गए, पहले अध्याय में भी सुना था 14वें में आपने। वह अंतिम जो आपका गोल है उसको परिमार्गितव्यम, उसको ढूंढना चाहिए, जिसमें जाने के बाद कोई वापस लौट के नहीं आता है। उस आद्य पुरुष की मैं शरण में हूं, उसकी जो प्रवृत्ति ये हमेशा ही प्रसृता पुरानी ही, जो अनादिकाल से जिसकी प्रवृत्ति है पुरानी है। अब देखिए, ये संसार संसार एक वृक्ष। अब आपके लिए मैं सीधे सीधे दो लाइन बताऊं कि भगवान कहना चाहेंगे कि आपके जो दुख है, उन समस्त दुखों को भगवान ने नाम दिया संसार। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेस हैं, जो भी हम नहीं चाहते वो हैं, उन सबको भगवान ने नाम दिया एक पेड़। एग्जाम्पल देके बताया, उसका नाम एक पेड़ दे दिया। तो जितने हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप एक एक लिस्ट बनाने जाओगे, एक एक लिस्ट बनाने जाओगे तो नॉट पॉसिबल। तो पूरा का पूरा हमने, भगवान ने उसको एक नाम दे दिया, और यहाँ के हिसाब से समझो उसका नाम है कि पेड़ है, और पेड़ है पीपल का, अश्वत्थम। इसको काट दो। काटने के लिए क्या चाहिए, एक एक्स चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, तो क्या है आपका डिस्पेशन। डिस्पेशन, वैराग्य, नॉट हेट्रेट। आपने अपनी डिपेंडेंसी वहां से खत्म कर दी। अब आप डिपेंडेंट नहीं है किसी पर। आपकी डिपेंडेंसी है तो परमात्मा के ऊपर है, और बाद में उस पर भी नहीं है अभी। आई एम एनफ। उसके बाद में, ऐसा करने के बाद, परिमार्गितव्यम, विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो आपने वेदांत के 4 साधन सुने हैं, वो चारों साधन यहां भगवान ने बताए हैं। पहला बताया वैराग्य, वैराग्य, डिस्पेशन, तथा पदम तत्परिमा, उसके बाद में उसका आपको विचार करना पड़ेगा। विचार, विचार करिए। तथा उसके बाद, किसके बाद, वैराग्य के बाद विचार करेंगे तो विचार कोई परिणाम देगा। बिना वैराग्य के विचार करेंगे तो केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होगी, नथिंग विल हैपन। तो विचार के पीछे यदि वैराग्य नहीं है, वो विचार कुछ काम का नहीं है। इसलिए उसके पीछे वैराग्य होना चाहिए, विवेक।
अब यहाँ पर परिमार्गितव्यम, ढूंढना शुरू करना चाहिए, जानना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है। विचार करो। विचार कैसे करो? विचार ऐसे नहीं करना है। विचार के लिए भी लिखा है आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ये ईश्वर की शरणागति है कि आपके जीवन में एक भक्ति, मोक्ष के जो साधन है, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरेसी, शंकराचार्य ने बोला विवेक चूड़ामणि में। तो जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो उसके सपोर्टिंग सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम, जैसे आप एक बहुत अच्छी स्कूल की बिल्डिंग बनाते हो, टीचर्स रखते हो, टेबल है, बस है, सब कुछ है, ये सब तैयारी है किसके लिए? एक एजुकेशन के लिए। बस का मतलब केवल इतना है कि आपको एजुकेशन मिलना चाहिए। बिल्डिंग है, एयर कंडीशन है, स्टाफ है, खर्चे हैं, क्या क्या पर्पस क्या है? एजुकेशन होना चाहिए। तो वो सब जितनी तैयारियां हैं एजुकेशन के लिए हैं। एजुकेशन आपके लाइफ में काम आने वाला है। स्कूल की बस नहीं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं, स्कूल की एसी नहीं, वो सब तैयारियां हैं आपके लिए। लेकिन आपके लाइफ में काम क्या आएगा? आपका एजुकेशन। ऐसे ही विवेक, वैराग्य चाहिए। वैराग्य के बाद में आपको अच्छे अच्छे गुणों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस परमात्मा की, आद्यम पुरुषम प्रपद, परमात्मा की शरण में मैं जाता हूं जिसके कारण सारा संसार निकला है। तो विवेक, वैराग्य और सद्गुण, सद संपत्ति, ये सब करने के बाद में उस मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए। जाके गुरु के पास श्रवण करे। अन्वेषण का मतलब आप अपने आप विचार मत करो, बैठ करके लेके माथा ठोकते रहिए ऐसा वैसा, वो नहीं विचार है। विचार का मतलब आप जाइए प्रॉपरली गुरु से सुनिए। सुनना है। आप अपने आप विचार मत करो, नहीं तुम्हारे विचार तो कुत्ते बिल्ली में चले जाएंगे। गुरु से सुनने के बाद उसका श्रवण किया, उसका मनन किया। परिमार्गितव्यम, वो विचार करने के बाद यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, जिससे यह एक सारा संसार की उत्पत्ति होती है, फिर जिसमें जाने के बाद ये संसार फिर वापस नहीं आता है। ना निवर्तन्ति भूया, वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु से बाहर हो जाता है। आज इतना ही अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम सा